नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि देश दुनिया की बड़ी खबरें सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। चलिए शुरुआत हो रही है मुख्य समाचारों के साथ। आज की पहली खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 43 घंटे बाद सोमवार को 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए हैं और एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से यात्रियों के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। दरअसल 32 एयरपोर्ट्स के लिए एयरलाइन सर्विसेज 9 मई से 15 मई की सुबह 5:29 तक बंद की गई थी। वही अगली खबर है, भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए संघर्ष विराम के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री को लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। वही विक्रम मिस्री को लेकर हैदराबाद से एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि विक्रम मिस्री हमारे देश के लिए बिना रुके थके काम करने वाले ईमानदार डिप्लोमेट। अगला अपडेट है, 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में पहली बार एक साथ 71 नए राजकीय महाविद्यालय खुलने जा रहे हैं। वही उच्च शिक्षा विभाग के लिए यह खास उपलब्धि वाला सत्र होने जा रहा है जिसमें एक साथ इतनी बड़ी संख्या में महाविद्यालयों में पठन पाठन शुरू होगा। वही अगली खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लोगों के सामने खाने की दिक्कत न हो, इसलिए जून, जुलाई और अगस्त का राशन एक साथ देने का फैसला लिया है। दरअसल मानसून में होने वाली परिवहन दिक्कत के चलते विभाग ने यह फैसला लिया है। अगला अपडेट है, भारत के साथ सीज फायर की घोषणा के बाद कल 12 मई को पाकिस्तान के शेयर बाजार का KSE 100 इंडेक्स 9% चढ़ गया। वही बाजार में आई इस तेजी के बाद ट्रेडिंग 1 घंटे रोकनी पड़ी। हालांकि KSE 100 इंडेक्स 9,400 अंक या 8.8% की तेजी के साथ 1,16,570 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगला अपडेट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अब नए मुकाम पर पहुंच गई है, जबकि यूपी सरकार ने इस योजना में 12 नए उत्पादों को शामिल कर लिया है। इसके साथ ही अब ODOP उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर 74 हो गई है, जो पहले 62 थी। चलिए अगली खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विदेश सचिव विक्रम मिस्री के पक्ष में उतर आए हैं। दरअसल विदेश सचिव और उनके परिवार की ट्रोलिंग पर अखिलेश ने इस मामले को संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे सत्यनिष्ठ अधिकारियों के मनोबल को तोड़ने वाला कृत्य बताया है। वही देखिए अगली खबर है, चंदौली में अब ग्रामीण क्षेत्रों में चाय की दुकान, होटल और किराना स्टोर समेत 141 प्रकार के व्यवसायों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है और जिला पंचायत को लाइसेंस जारी करने और दुकानों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपसे एक छोटी सी मेरी गुजारिश है, अगर आप डेली न्यूज हिंदी चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और हाँ, इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि रोजाना की काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार, सरकार के नए नियम, नई योजनाओं के बारे में जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर मिलती रहे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट के बारे में। देखिए, भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। वही मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 8 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 15 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। इधर हिमाचल प्रदेश के निचले और पहाड़ी इलाकों में बिजली गिर सकती है, जबकि झारखंड, ओडिशा में गर्मी रहेगी। वही कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बारिश हो सकती है। वही सोने चांदी के भाव पर नजर डाले तो सोने चांदी के दाम में आज यानी 13 मई को गिरावट है। वही इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,340 रुपए घटकर 93,077 रुपए पर आ गया है, जबकि चांदी का भाव 1,631 रुपए गिरकर 94,095 रुपए हो गया है। अगली खबर देखिए, सीज फायर के बावजूद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लगाई गई सभी 12 पाबंदियां अभी भी जारी हैं। इनमें सिंधु जल समझौते, पाकिस्तानियों पर लगी वीजा रोक और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन जैसे फैसले शामिल हैं। हालांकि भारत सरकार ने 12 मई को 32 एयरपोर्ट्स खोल दिए हैं, जबकि IPL के दोबारा शुरू करने पर सरकार जल्द ही फैसले ले सकती है। चलिए अगला अपडेट है, लखनऊ में शाम को आई तेज हवाओं ने बिजली व्यवस्था की पोल खोल दी, जबकि ओशोनगर, चिन्हट, गोमती नगर से लेकर निगोहा और मोहनलालगंज तक बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित रही। वहीं कई इलाकों में पेड़ गिरने, तार टूटने और अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट आने से अंधेरा छा गया, जिससे देर रात तक उपभोक्ता परेशान रहे। वही अगली खबर, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पुतिन के सीधी बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से मिलने की चुनौती दी है। जेलेंस्की ने कहा, मैं गुरुवार को तुर्की में पुतिन का व्यक्तिगत रूप से इंतजार करूंगा। वही अगला अपडेट है,
भारत और पाकिस्तान के बीच 11 मई को शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो चुका है। वही सेना ने सोमवार सुबह बताया कि बीती रात जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह शांति रही और कोई भी घटना सामने नहीं आई। वही राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से लगे इलाकों में हालात नॉर्मल हैं। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर पानी और संसाधनों को लेकर केंद्र सरकार और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि बीबीएमबी को दी जा रही रकम का अब ऑडिट कराया जाएगा, क्योंकि यह बोर्ड राज्य के हिस्से के जल संसाधनों का अनुचित इस्तेमाल कर रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सीज फायर होने के बावजूद हरियाणा के सेहत विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। वही सेहत मंत्री आरती राव ने रविवार को आदेश जारी कर सभी सेहत अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके पीछे पाकिस्तान के सीज फायर का उल्लंघन कर फायरिंग करने की घटनाओं को माना जा रहा है। वही देखिए अगला अपडेट। भोपाल के करीब 35 इलाकों में आज मंगलवार को 7 घंटे तक बिजली कटौती रहेगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी, इसके चलते सप्लाई पर असर पड़ेगा। वही जिन इलाकों में बिजली गुल रहेगी उनमें अशोका गार्डन, सनखेदी, बांसखेदी, चांदबदी, प्रगति नगर जैसे कई पॉश इलाके भी शामिल हैं। वही देखिए अगली खबर। राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया गया है, जो पहले पूरी तरह रद्द कर दी गई थी। अब ये ट्रेनें अपने तय समय और रूट पर सामान्य रूप से चलेंगी। इसके अलावा 11 आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेनें भी अब अपने प्रारंभिक स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक संचालित की जाएंगी। रेलवे के इस फैसले से हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। देखिए अगली खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए राज्य भर में चल रही अल्पकालिक परियोजनाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून से पहले सभी आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद रविवार को मालेरकोटला पुलिस ने 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान के हाई कमीशन को भेज रहे थे। वही अब इनसे पूछताछ जारी है। अगला अपडेट है। पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन के बाद एक बार फिर भारत पाक के बीच जंग के हालात बन गए हैं। वही युद्ध के हालात से निपटने के लिए बिहार पूरी तरह तैयार है। हालांकि इसके लिए 2.25 लाख से अधिक वॉलंटियर और पुलिस बल तैयार हैं और नदी से लेकर आसमान तक पर सख्त पहरा है। चलिए अगली खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को संकल्प भवन से एक बड़ी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य की 6,338 ग्रामीण सड़कों को मजबूत और बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए कुल 8,716 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य पुरानी और खराब हो चुकी सड़कों की मरम्मत और सुधार करना है। वही देखिए अगला अपडेट है। जोधपुर से दिल्ली के बीच सोमवार को पहली बार वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन किया गया। दरअसल दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह ट्रेन जोधपुर से दोपहर 2:50 पर रवाना होकर मात्र 4 घंटे में जयपुर पहुंचेगी, जबकि कुल 9 घंटे में दिल्ली पहुंचेगी। वही देखिए अगली खबर है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद रविवार को बॉर्डर से सटे राज्यों में हालात सामान्य हो रहे हैं। वही जम्मू कश्मीर में सुरक्षित जगहों पर शरण के लिए लोग वापस गांवों में अपने घर लौटने लगे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों से जल्दबाजी में घर वापस नहीं लौटने की अपील की है।